नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, रेगुलर में आप सभी साथियों के सामने बहुत ही शानदार रीजनिंग की सीरीज करा रहा हूं, जिसमें आरपीएफ से तैयारी करने वाले सभी साथी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथी, बीएसटीसी, पीटीटी और समस्त यूपी टेट से तैयारी करने वाले, यूपी पुलिस से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम करने वाले हैं साथियों मिसिंग टर्म, और आप सभी को पता होगा यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसे आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने एक, फिर दे रखा है दो, फिर तीन, फिर 11, 7, 2, 120, 45 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपसे पूछा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ऑप्शन की बात करते तो ऑप्शन दे रखा है 19, 17, 16 और 1। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, यहां पर आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर अपन इसकी बात करते हैं, यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, जल्दी से जवाब कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है। बिल्कुल यहां पर आप 5 कर लीजिए साथियों, यहां पर आपको 5 करना होगा, 5 कर लीजिए साथियों। थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर आप 5 कर लीजिएगा। 2 की जगह आपको 5 लिखना होगा। 2 की जगह क्या लिखना होगा साथियों, 5 लिखना होगा। जल्दी से बताइए साथियों, आंसर क्या होगा। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, संजना यहां पर जवाब दे चुके हैं डी ऑप्शन, और बाकी सभी साथियों से भी मेरा एक निवेदन है कि आप जल्दी से जवाब कीजिएगा। दोस्तों देखो यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे को पढ़ लीजिएगा। यहां दे रखा है साथियों 120। अब 120 कैसे आ सकता है यानी 11 का स्क्वायर में से अगर मैं 1 का स्क्वायर घटाता हूं तो 121 में से 1 घटाने पर 120 मुझे मिल जाता है। 11 का स्क्वायर या नीचे वाली संख्या का हमें स्क्वायर करना होगा और ऊपर वाली संख्या का हमें स्क्वायर करना होगा, दोनों का हमें अंतर करना होगा। हमें यहां पर 120 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 49, और यहां पर 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 4। 49 और उन पर 4 का अगर मैं अंतर करता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 45। कितना मिलेगा साथियों, 45 मिलेगा। यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे यही केस यहां अप्लाई करेंगे। या 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहां हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और अगर 25 में से 9 में घटाता हूं तो 16 इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने, पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने क्लियर आ चुका है। देखिए कल हमारी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कल टेक्निकल इश्यू आ गया था। कल क्लास मैंने स्टार्ट करी थी, लेकिन बार बार टेक्निकल एरर होने की वजह से, नेटवर्क कम आने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों आज आपके सामने रेगुलर क्लास चलेगी, और अब रेगुलर क्लास चलेगी। कभी अगर टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो मैं आपके सामने मैसेज अपडेट कर दूंगा, ताकि आप लोग ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 की। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 2 आप सभी साथियों के सामने हाजिर है। स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या होगा। जिन भी साथियों को अगर आता है तो आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर, प्रश्न संख्या 2 का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर हरीश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका भी। संजना जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, कुलदीप भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप अपना एक बहुमूल्य समय निकालकर रेगुलर यहां पर क्लास लेते हैं। ट्राई कीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या होगा। आपको दे रखा 164, 49, 4, 9, 36, प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा 16, और फिर दे रखा हमारे पास में 25। बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए भैया।
जल्दी से ट्राई कीजिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। हरीश भैया ने यहां पर रिस्पॉन्स किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई, आपने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है। बिल्कुल हरीश भैया का यहां पर आंसर आ चुका है। चलते साथियों, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा यहां देखिए साथियों, इसके बात करते हैं। यहां देखो भैया, यहां पर आपके सामने ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या दे रखा है। देखो भाई, यहां की अगर बात करता हूं मैं, तो ये एक का स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी मैं बात करता हूं तो इसको मैं दो का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसकी बात करता हूं साथियों, तो इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसकी बात करता हूं साथियों, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा। इसकी बात करता हूं तो इसको मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा। इसकी बात करता हूं तो इसको 5 का स्क्वायर लिखूंगा। इसकी बात करता हूं तो इसको 6 का स्क्वायर लिखूंगा। और इसकी बात करता हूं तो इसको 7 का स्क्वायर लिखूंगा। अगर मैं गिनती की बात करूं, अगर मैं गिनती की बात करूं, तो आपको पता होगा 1 का स्क्वायर भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर भी आ रहा है, 3 का स्क्वायर भी आ रहा है, 4 का स्क्वायर भी आ रहा है, 5 का स्क्वायर भी आ रहा है, 6 का स्क्वायर भी आ रहा है, 7 का स्क्वायर भी आ रहा है, 8 का स्क्वायर भी आ गया। बट हमारे पास में एक प्रश्नवाचक का चिन्ह है, हो सकता है कि 9 का स्क्वायर, यानी ये क्रमागत संख्या इसने ले ली होगी। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होगा, क्योंकि बाकी सभी जब वर्ग संख्या है तो 41 वर्ग नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। 40 वर्ग नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। 5 वर्ग नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। तो जो वर्ग नहीं है उनको हमें हटाना होगा, और जो वर्ग है उनको हमें लेना होगा। तो यहां पर सही जवाब, ओह क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा साथियों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये थोड़ा इसमें क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में इश्यू चल रहा है भैया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा भैया, एक मिनट रुको। क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलिए भैया, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको बता रहा था, तो यहां पर हो जाएगा साथियों 81। क्या जवाब होगा इसका, 81 यहां पर सही जवाब होगा। क्या आप सभी साथियों के 81 आ गया क्या? हाँ, थोड़ा देखिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा इश्यू आ गया था, इस वजह से नेटवर्क इश्यू चल रहा है। तो हो सकता है कि इसको भी थोड़ा समाधान हो जाएगा भैया, कुलदीप भैया। शायद हो सकता है कल तक इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा क्लास। चलिए, अभी सभी को क्लियर आवाज आ रही है? अभी सभी के रनिंग में क्लास चल रही है क्या भैया? यस लिखो जल्दी से। हाँ भैया, अभी सभी के रनिंग में क्लास चल रही है क्या? चलते साथियों, प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुका है, राउंड करते साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हाँ जी भैया, प्रश्न संख्या 3 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा भैया, ट्राई करो भैया। प्रश्न संख्या 3 का जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का जवाब क्या होगा? देखिए साथियों, पूरे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस को मैंने क्या कहा था, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आपको दे रखा है साथियों, फाइंड द मिसिंग टर्म 13, फिर दे रखा है 54, फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, उसके आगे दे रखा है 7, 45, 32, 27, 144, 68। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ट्राई करो भैया जल्दी से। चलिए साथियों, मैं बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सभी ने ट्राई करने का प्रयास किया है। फिलहाल स्टूडेंट ने अभी तक जवाब रिस्पॉन्स नहीं किया है, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने इसका जवाब रिस्पॉन्स नहीं किया है।
चलिए भैया देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां दे रखा साथियों हमारे पास में 13, उसके बाद 54, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर 7, उसके बाद हमें दे रखा 45, फिर 32, 27, 144 और 68। बिल्कुल जवाब कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 42, 36, 6 और आपको दे रखा साथियों 4। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ सत्य भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। 13, 54 क्वेश्चन मार्क, 7 उसके आगे दे रखा 45 और 32, उसके आगे दे रखा है 27 और 144 और 68। क्या बात है, एक एक मिनट का मैंने आपको समय दिया है। चलिए साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सभी ने ट्राई करने की कोशिश की, फिलहाल किसी भी स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों देखिए दूसरी संख्या का अगर मैं दुगना करता हूं, 7 का दुगना करूंगा 14 और 14 और 13 को जोड़ता हूं, मुझे यहां पर 27 मिल रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार 45 का 2 गुना करेंगे अपन, हमारे पास हो जाएगा 90 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में 144 मिल जाता है। कितना मिल जाता है साथियों, 144। सिमिलरली यहीं पर यही पैटर्न लागू करना होगा, इसका दुगना करेंगे साथियों 64। अब 64 में क्या ऐड करूं कि 68 हो जाना चाहिए, तो भाई हमें यहां पर 4 ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है, जल्दी से आप यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर डी आंसर इसका सही जवाब होगा साथियों। बिल्कुल यहां पर हमें डी ऑप्शन को रिस्पॉन्स करना होगा। एक मिनट, बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन को हमें रिस्पॉन्स करना होगा साथियों। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी के, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए एक बार जल्दी से। और सत्य भैया को तो जवाब आ जाना चाहिए क्योंकि सत्य भैया तो पहले भी पढ़ चुके थे क्लास। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 थे अपने पास में 315 4, उसके आगे दे रखा 738 और उसके आगे दे रखा 5, फिर दे रखा 3 क्वेश्चन मार्क और हमें दे रखा 5। ट्राई कीजिएगा साथियों आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल पवन वर्मा जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं और पवन वर्मा जी ने यहां पर 18 जवाब दिया है। बिल्कुल पवन वर्मा जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, 18 पवन वर्मा जी रिस्पॉन्स कर चुके हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलर समय निर्धारित दिया गया है और आप इस निर्धारित समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तीन, 15, 4, 7, 38, 5, 3 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 5। ऑप्शन की बात करते हैं 15, 18, 19, 20। पवन वर्मा जी ने यहां पर सही जवाब दिया है। चलिए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा यहां एक बार देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा यहां देख लीजिए भैया। चलो भैया इसका ट्राई करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। एक मिनट, 3 चौके 12। देखो साथियों 3 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, 3 चौके 12 और 12 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मुझे 15 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 15। यानी आपको ध्यान रखना होगा साथियों, हमारे पास में
हमारे पास में ये कॉलम नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास में कॉलम नंबर थर्ड। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ दें तो शायद बीच वाला कॉलम हमें मिल रहा है। देखो साथियों, यहां पर 7 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं, 7 को 5 से गुणा करता हूं, 7 पंजे 35 और 35 में अगर 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा भाई? 38 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 को मैं गुणा करूंगा साथियों 5 से, तीनों पंजे 15 और 15 में अगर 3 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 18। पवन वर्मा भैया ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर पवन भैया ने इसका सॉल्यूशन भी यहां पर सेंड कर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने में स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या है भैया 5वां। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने। 42, 44, 38, 23, 55, 28 और 37, प्रश्नवाचक का चिन्ह 39। जवाब देना होगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ट्राई कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिएगा। 42, 45, 38, 23, 55, 28, 37, प्रश्नवाचक का चिन्ह और आगे दे रखा हमें 39। ट्राई करो भैया जल्दी से। चलिए चलिए भैया, इसका सही आंसर क्या होगा यहां देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहां पर दे रखा हमें 42, क्या दे रखा भैया? 42। और यहां पर क्या दे रखा हमें? 38। अगर हम 42 और 38 का अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा साथियों 4। क्या आ जाएगा भैया? 4। अगर 4 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 44 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 44। यही केस यहां लगाना होगा। यहां दे रखा 23 और यहां दे रखा 28। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो मुझे मिलता है साथियों 5, और 5 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 55 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 55। यही केस यहां अप्लाई करना पड़ेगा साथियों। 37 और 39 इन दोनों में अंतर देखो कितना आ रहा है, 2, और 2 को अगर अपन 11 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 22 मिल जाता है। यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ट्राई कर दीजिएगा। आप सभी के ऑप्शन नंबर ए आ चुका है तो यस लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है तो यस लिख दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बेच हमने स्टार्ट कर दिया है, और जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर बेच लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम 3 क्लासें उपलब्ध करा लें। क्लास नंबर फर्स्ट रीजनिंग का, क्लास नंबर सेकंड मैथ का, और क्लास नंबर थर्ड हम जो आप उनको उपलब्ध करा रहे करंट अफेयर का। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं साथियों, और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमने निर्धारित फीस रखा है वो रखा है साथियों 199 रुपीज, यानी आपको रेगुलर
3 घंटे की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर रीजनिंग का क्लास होगा 1 घंटे का, मैथ का क्लास होगा 1 घंटे का, करंट अफेयर क्लास होगा 1 घंटे का। 199 रुपए हमने शुल्क रखा है। जिन भी साथियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर लाइव पेड बैच पढ़ना है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा पेड का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा वो केवल 15 जनवरी तक ही मान्य रहेगा, 199। तो आप जल्दी से संपर्क कर सकते हैं। 15 जनवरी से पहले अगर आप परचेज करते कोर्स तो 199 रुपए में आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है साथियों, प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं साथियों। यहां पर दे रखा फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहां पर दे रखा 1 2 3 7 14 105 सॉरी 105 9 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 117। बताइए साथियों यहां पर जवाब क्या होगा। ट्राई कीजिए साथियों, यहां पर जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए साथियों। 1 2 3 7 14 105 9 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 117। ऑप्शन दे रखा हमें 26 20 16 और 12। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है 26 20 16 और 12। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। 1 7 9 2 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह 3 105 और 117। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। क्या बात है, पवन वर्मा जी। राइट क्या है यहाँ पे 20। तो पवन वर्मा जी ने यहां पर 20 को रिस्पॉन्स कर दिया है। बिल्कुल, पवन वर्मा जी ने यहां पर जवाब दिया है। बाकी साथियों से भी निवेदन करता हूं आप ट्राई कीजिएगा। चलो भाई, देखिए साथियों इसका क्या सही जवाब होगा, यहां देखने का प्रयास कीजिएगा। देखो भाई, अगर मैं यहां पर इन दोनों संख्या का गुणा करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा साथियों 1 गुणा 2। यहां पर हो जाएगा 2 और इसमें अगर मैं पहली संख्या जोड़ता हूं तो मुझे यहां पर 3 मिल जाता है। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा साथियों 14 इंटू 7, यहां पर हो जाएगा साथियों 98। और अगर उसमें मैं पहला नंबर ऐड करूं तो मेरे पास में हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा साथियों 105। बात क्लियर हो गई भैया सभी के। क्या पैटर्न क्लियर हो गया। देखो क्या क्या, अब इसी पर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां पर हो जाएगा 9x और पहली संख्या जोड़ने पर हमारे पास में 117 प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा। सीधी सी बात, यहां से 9 में यहां करूंगा, 117 में से मुझे 9 घटाना होगा। 117 में से मुझे कितना घटाना होगा साथियों 9 घटाना होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप अगर 9 घटाते हो तो यहां पर हो जाएगा साथियों हमारे पास में कितना, हमारे पास में 8 बचेगा, यहां पर 0 बचेगा और यहां पर 1 बचेगा। अब 9x बराबर हमारे पास हो गया 108। x की वैल्यू निकालेंगे, 9 1 कम 9 9 दूनी 18। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 12। कितना हो जाएगा साथियों 12। बिल्कुल 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों। तो चलिए साथियों, क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारा स्पेशल पेड बैच पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों, और अब मिलता हूं मैं आपके सामने जो स्टूडेंट पेड बैच में है उनके साथ। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।